सारे पत्रकार एक साइड में आप लोगों से कैम यहाँ पे जी, ओके। तो सवाल कहीं से भी आएगा जी ओके। आपको यहाँ पे सेंट्रल तो एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज और उसके बाद वी मूव ऑन टू द फिल्म। Okay. Okay, I'm Sudhish Kamath, one of the 11 directors of X. And this is... I'm Anshuman Jha. I am playing the younger K in the film X, and I am in 3 segments in the film. Yeah. सर क्या क्या मतलब क्या वजह थी कि एक फिल्म के लिए 11 डायरेक्टर्स लग गए पूरी फिल्म को बनाने के लिए, कुछ बताएंगे इसके बारे में? Script ऐसी थी. The story was about a filmmaker who meets a mysterious girl who reminds him of different exes in his life. You know, you should probably say that in Hindi now. मैं जब फिल्म में आया तो मुझे ये बताया गया था कि एक फिल्ममेकर की कहानी है और एक रात वो एक लड़की से मिलता है और उसके थ्रू उसको अपनी सारी ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स याद आते हैं और तो हर एक रिलेशनशिप एक टाइप की फिल्म थी. You know, like कोई हॉरर थी, कोई मिस्ट्री थी, कोई रोमांस थी. विच इज़ आई थिंक इनका दैट्स द यूएसपी कि आपको एक फिल्म में एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, तो 11 फ्लेवर्स मिलेंगे आपको एक फिल्म में. जबकि कहानी एक ही है. 10 कहानियाँ या 11 कहानियाँ नहीं है. इट्स वन स्टोरी, वन मैन, हिज जर्नी विद 11 women मेड बाय 11 फिल्म मेकर्स. बेसिकली जो एक्स पास्ट इज प्रेजेंट, सो क्या कॉन्सेप्ट है मूवी का और कहाँ से माइंड में आया कि इस कॉन्सेप्ट आई थिंक इन्होंने ये टाई खरीदा था हाँ. और इस टाई खरीदने के बाद इनको ध्यान में आया कि ऑफिशियल मर्चेंडाइज है ये. वेल, हम सबकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप है और मेरा ख्याल ये था कि हम सब अपने we are a sum total of our relationships, you know, so that's how, like, if I were to make the movie about all my exes, it would be very boring, so I just thought that I could, like, get different people to speak about the boy meets girl story in their own style. तो हर एक फिल्म मेकर का अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना स्टाइल होता है. और आप एक्स के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं. एक्स ऑल्सो मीन्स 10. तो जब फिल्म शुरू होती है तो वो एक लड़की से मिलते हैं और फिर 10 लड़कियों को याद करते हैं, तो आप उस नज़रिए से एक्स को देख सकते हैं. एक्स ऑल्सो मीन्स एक्स गर्लफ्रेंड्स एज इन शॉर्ट फॉर्म फॉर दैट, सो यू कैन टेक इट लाइक दैट. और मैथमेटिकली भी एक्स वेरिएबल होता है जो keeps differing, you know, और K constant होता है. The hero is a constant. Name of the protagonist is K, the filmmaker. So अगर हम टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म जी, आप किसको रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं? जी मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस फिल्म में जनरली 1-2 हीरोइंस मिलती हैं, मुझे तीन मिली और उसके साथ तीन में तो मैंने शूट किया है और 2 में मैंने 3 में वॉइस किया है. 3 में वॉइस किया. हाँ, 6 सेगमेंट आई में. हैव लॉस्ट ट्रैक. तो 6 लड़कियों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोमांस है. जब मैं 16 साल का हूँ, 16-17 इज विथ इन स्कूल इन दिल्ली. Pia Bajpai. Pia Bajpai, who's the Ghana girl, for the best reference right now. Then there is Swara Bhaskar in Chennai और फिर है हुमा कुरैशी बॉम्बे में. और उसके अलावा जो सेगमेंट्स मैंने वॉइस किए हैं, रिचा शुक्ला इन द यूएस, गैब्रिएला Schmidt in London and नेहा महाजन इन सुपर्न्स. ओ हाँ, नेहा महाजन इन सुपर्न्स. सो शुरुआत मेरे लिए एक ही कहानी से हुई थी. राजा सेन जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने मेरी 1-2 फिल्में रिव्यू की हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और इंस्टिंक्टिवली हुआ कि चलो काम करते हैं. इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, ट्रूली एन एक्सपेरिमेंट, एंड दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज. It's an out and out experiment, but a very adventurous one, and hats off to all of them and the producers for having pulled it through. अगर हम बैनर की बात करें, 11 फिल्म मेकर्स, 11 पर्सपेक्टिव, वन क्रेजी नाइट, तो क्या वन क्रेजी नाइट है जिसके मूड बेस? क्या होता है कि एक रात में कहानी होती है, पूरी फिल्म एक रात की कहानी है. और एक रात में जब ये फिल्म मेकर एक लड़की को मिलता है तो वो लड़की 10 फ्लैशबैक ट्रिगर करती है. जाने अनजाने उस लड़की के जरिए उस आदमी को अपनी पुराने रिलेशनशिप्स के ख्याल आते हैं. अलग अलग इंस्टेंसेस, एक्शंस, लाइंस की वजह से. कुछ रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है कि वो अपने पास्ट तो कुछ कनेक्शन है इस लड़की और पास्ट के रिलेशनशिप के बीच में. वो क्या मिस्ट्री है, वो वही फिल्म है. अगर हम आपके कैरेक्टर की बात करें, आपने बताया 6 लड़कियों के साथ ऑन स्क्रीन इस मूवी के अंदर रोमांस करते देखेंगे जी. तो कितना डिफिकल्ट रहा एक पर्सपेक्टिव को लेके 6 के साथ रोमांस करना? जी कहानी 25 साल की है, यू नो, बिकॉज द फिल्म बिगिंस एज अ 45-year-old फिल्म मेकर. तो 25 साल की रिलेशनशिप्स है इसमें. तो यंगर पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स जो से 18 to 30 इन्होंने निभाया. तो उसमें एक एज, मेरा
जब शुरू किया था तो जैसा मैंने कहा वी लुक्ड एट इट एज अ आउट एंड आउट एक्सपेरिमेंट। हुमा और मैं करने वाले थे वो जब शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बनती गई और जैसे जैसे मैं बाकी सेगमेंट्स का हिस्सा होता गया, मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ रही है इस फिल्म में और जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली एज एन एक्टर, वो है अपनी आवाज़ के प्रति काम करना। तो जैसे इन्होंने कहा 16, 17 से 30, एक लड़के की एज वेरिएशन मैच्योरिटी सिर्फ पर्सनालिटी में नहीं, आवाज़ में भी आती है। एंड एज एन एक्टर दैट्स द बिगेस्ट टूल। और 3 सेगमेंट्स में तो मैं बिल्कुल दिखता ही नहीं हूँ, इट्स जस्ट माई वॉइस जो मैंने डब किया है। तो बहुत ज़रूरी था कि वो जो एज ट्रांजिशन है विज़ा वी वॉइस कम्स आउट एंड आउट, and I took it as a challenge because thankfully all these years of theatre has given me enough understanding of the craft of how to use voice. I think आप जब देखेंगे तो आप बता पाएंगे if I've done it right or not. कितना समय लगा इस पूरे फिल्म को बनाने में? 11 सेगमेंट थे, तो हर सेगमेंट 2-3 दिन में शूट किया था, लेकिन 11 सेगमेंट शूट करके फिर थोड़ी सेगमेंट वी हैड टू रीशूट, कोई एक्सीडेंट था, कोई क्राइसिस था, तो यू नो, और फिर एडिटिंग का टाइम बहुत लगा इस फिल्म में, क्योंकि 11 एडिट्स थे, फिर उसके बाद पूरे फिल्म के लिए दूसरा एडिट करना पड़ा। In terms of genre आप ये ध्यान रखिए कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि 11 फिल्म मेकर्स ने अपनी अपनी फिल्म बना के दी और फिर शिखर प्रसाद ने उसको असेंबल किया, तो वो इन इटसेल्फ टू ब्रिंग इट अंडर वन 11 किस्म के फिल्में हैं इसमें, हॉरर है, रोमांस है, सब एक सेगमेंट, एक फ्लैशबैक, एक जॉनर में है। तो वी हैव मिस्ट्री, वी हैव रोमांस, वी हैव हॉरर, we have a drug trip, we have erotica, we have romantic comedy, we have dramedy. So बेसिकली टिकट खरीद के आइए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ। बेसिकली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये किसने डिसाइड किया कि ये सेगमेंट ये पर्टिकुलर डायरेक्टर करेगा ये सेगमेंट क्योंकि को हाँ, तो नॉर्मली मूवी देखी जाए तो एक तो डायरेक्टर फिल्म में एक प्रेजेंट डे नैरेटिव है जो मैंने डायरेक्ट किया है, तो इन डायरेक्टरों को मैंने चूज़ किया था। मैं एक फिल्म क्रिटिक हूँ, तो I had a lot of respect for these guys, so I called them and I asked them because I liked some part of whatever they were doing, so I called them to like direct one part of the film, you know. So like I called Q because I wanted his kind of cinema, I called Rajshri Oja because I wanted her kind of cinema, and they're two opposite kind of films. So that's why it's an experimental sort of a film. There are different kinds of cinemas in India, but you know, they all exist. Like, you know, art house filmmakers think that commercial filmmakers sell out. You know, they're like they sell their mothers or something like that. And the commercial filmmakers think art house filmmakers bikari log hai. They don't have money. They don't pay anyone, which is kind of true, by the way. Like Anshuman would vouch for that. So the idea was to see how we can build bridges between the different kinds of cinema and see if we can start a conversation between them without any judgment, without art film looking at commercial and saying commercial film is bad, or commercial guys looking at art films and saying art films are bad. You said कि स्टोरी में 11 अलग-अलग सेट्स हैं, तो ये सब एक दूसरे से रिलेट करता है? हाँ, सब एक कहानी है, एक फिल्म है, एक लड़के की 16 साल से 46 साल तक, फॉर अ बेटर इफ आई कैन से सो। आपको नहीं लगता कि व्यूअर्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 11 सेट्स हैं और उसको आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में ही दिखानी है? इसका जवाब तो बहुत जल्दी जाएगा या फिर? जी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ था, जहाँ हमारी माशाल्लाह बहुत ही कमाल की ऑडियंस थी, फुल हाउस था वहाँ पे, और वहाँ हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया कि ऑडियंस रिएक्शन कैसा होता है इस फिल्म के प्रति, क्योंकि हमारा भी जो सवाल आपने पूछा है वो डाउट कहीं किसी हद तक था। हाँ, पहले हम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, पता नहीं था कि वर्क होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने फिल्म में वो सुपर भी नहीं यूज़ किया, सुपर इम्पोज टेक्स्ट, वो लोकेशन और साल हमने कभी भी मेंशन नहीं किया। 11 सेगमेंट है, एक भी सेगमेंट में हमने लोकेशन या टाइम नहीं डाला है, लेकिन कहानी साफ सुथरी है, इट्स फेयरली एविडेंट। और सॉरी, जैसे कि आपने बताया कि इन 11 डायरेक्शंस में आपने ही सबको इन्वॉल्व किया है के डायरेक्टर्स को, सो कहीं डायरेक्टर्स को ये शिकायत तो नहीं कि हमारा सेगमेंट इसके अंदर आपने कम डाला है? देख, क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया ना, एडिट तो मैंने नहीं किया, एडिट तो श्रीकर प्रसाद सर ने एडिट किया था। हम सब ने डिसाइड कर दिया था कि श्रीकर प्रसाद सर इंडिया के बेस्ट एडिटर है, वो वही इस फिल्म को एडिट करेंगे, और उनका जजमेंट we are all decided that we are going to trust it. और वैसा ही होता है, क्या होता है, 11 लोगों ने अपनी अपनी फिल्में भेजी हैं, तो एक तरीके से आपके पास 11 फिल्में हैं, लेकिन वो एक फिल्म का हिस्सा है। तो और जब श्रीकर सर जैसे एडिटर के पास जाता है, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते सर हमारा क्यों कम किया, क्योंकि वो पूरी फिल्म लाइन में देख रहे हैं, वो आपका सेगमेंट सिर्फ नहीं देख रहे हैं।
आपने अपना सेगमेंट अपने स्टाइल में बनाया है, जिसके लिए इन्होंने 11 डायरेक्टर्स को लिया है जो अपने अपने जॉनर में मास्टर्स हैं, लेकिन श्रीकर सर ने एक फिल्म बनाई है। एक फिल्म देखी है स्टार्ट टू फिनिश। और पहले हमने एक स्क्रिप्ट वर्कशॉप की थी, 2 दिन की स्क्रिप्ट वर्कशॉप, जहाँ सब डायरेक्टर मौजूद थे और सब ने अपने अपने स्क्रिप्ट्स पढ़े, और रजत जी भी थे वहाँ। सो वी काइंड ऑफ गेव ईच अदर इनपुट्स, सो हम सबको पता था कि दूसरा क्या कर रहा है, तो देयर वाज नो कंफ्यूजन। और इसीलिए वो एक सीमलेस लाइन है फिल्म में, क्योंकि एक एडिटर ने एक कहानी बताई है, तो कंफ्यूजन का तो सवाल जहाँ तक मैं मानता हूँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जैसा बोला कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि जब के 16 साल का है या 17 साल का है तो यहाँ है 20 साल का है। आपको वो अंडरस्टैंडिंग फिल्म की सेटिंग और कैरेक्टर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एक्टिंग से पता चल जाएगा कि अच्छा अब ये नेक्स्ट है। और वो एक कोर सेगमेंट है जो सुधीश ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रजत सर है, तो वो काइंड ऑफ इज द थ्रेड, सो देयरफॉर देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि आप एक देखेंगे आप We're coming back to the present You're day. constantly coming back present. So the and then story is back. going forward with every one step back. The story is going one step forward. Or maybe तो 2 steps forward. 2 steps forward, Yeah. you know. So कामत सर, we would like to know the names. आप एक डायरेक्टर हैं 11 फिल्म मेकर्स के, और बाकी जो 10 फिल्म मेकर्स हैं, अगर कौन-कौन है, अगर हमें नाम बताएं। हाँ, अभिनव शिव तिवारी जिन्होंने ओस बनाई है, ओस इट्स अ फिल्म ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अनु मेनन जिन्होंने लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बनाई है, विच इज़ लाइक यू नो urban rom-com conversation sort of a film, very different from the dark child trafficking kind of film. Then हेमंत गाबा जिन्होंने हिंदी इंडिपेंडेंट सिनेमा, हिंदी बोलते हैं उसको, जो हिंदी में लो बजट इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस सिनेमा है, तो हेमंत गाबा ने शटलकॉक बॉयज बहुत ही कमाल की फिल्म है। हाँ बनाई थी। और नलन कुमारस्वामी जो साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर है, तमिल फिल्म बनाते हैं, सूदुकवम उस साल की बिगेस्ट हिट थी, और रोहित शेट्टी ने वो फिल्म खरीदी है रीमेक करने के लिए, और मेरे फेवरेट है। हाँ, और वो सेगमेंट कुमार राजा ने लिखी थी, जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है आरण्य कांडम के, और फिर प्रतिम डी गुप्ता है जो टेलीग्राफ के जाने माने क्रिटिक है, और जिन्होंने 5 अध्याय नाम की एक बंगाली फिल्म बनाई थी, और क्यू जिन्होंने गांडू बनाई थी, ताशिर देश बनाई थी, जो बहुत अंडरग्राउंड किस्म की फिल्म बनाते हैं, जिसमें बहुत सेक्स और ड्रग्स होता है, और राजा सेन जो रीडफ के फिल्म क्रिटिक हैं, उनका डेब्यू है ये, बहुत मजा आएगा। हाँ, उन्होंने हुमा और अंशुमन के साथ एक बहुत सेगमेंट मजा बनाया, और राजश्री ओझा जिन्होंने आयशा बनाई, आयशा सोनम कपूर वाली फिल्म, और संदीप मोहन जिन्होंने इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडीज बनाई हैं, लव रिंकल फ्री, होला वेंकी, और सुपन वर्मा जिन्होंने आत्मा बनाई है, और एक खिलाड़ी एक एसिड हसीना। फैक्ट्री, एक खिलाड़ी एक हसीना, तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। तो 10 तरह के वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स, अगर आप इन सबको एक रूम में डालेंगे तो ज़रूर लड़ाई होगी। नॉट अ गुड आइडिया। या अगर अंशुमन आपकी बात करें तो आपने कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया इस मूवी के अंदर? राजा सेन हुमा कुरैशी वाले सेगमेंट में, नलन कुमारस्वामी, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। वो चेन्नई में स्वरा भास्कर के साथ ऑल तमिल क्रू के साथ शूट किया था फुल उन्होंने। तमिल क्रू, विच वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस। मैं ये है बकरापुर शूट करके आया ही था, वो भी फुल तमिल क्रू के साथ था, और ये भी और 40-50 लोग जो सिर्फ तमिल में बात करते हैं, और ये और स्वरा जिनको तमिल में कुछ नहीं आता। लेकिन बहुत मज़ा आया था उस सेगमेंट में। मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो फिल्म में, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। वो फिल्म का क्लाइमैक्स पोर्शन भी है, आपको वो सबटाइटल नहीं है, which is द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द फिल्म तमिल में है, और उसमें कोई सबटाइटल नहीं है, लेकिन आप लेकिन सब आपको समझेंगे। सब समझ में आ जाएगा। तो फाइनल ड्यूरेशन क्या हुआ फिल्म का? बताने दो। राजा सेन, नलन कुमारस्वामी, हेमंत गाबा, दिल्ली में पिया वाजपेयी के साथ जो सेगमेंट है, फिर संदीप मोहन का सेगमेंट ऋचा शुक्ला के साथ यूएस में, अनु मेनन सेगमेंट विद लंदन में, गैब्रिएला श्मिट, और नेहा महाजन बॉम्बे में, सुपर्ण वर्मा। तो सबसे इजी गोइंग डायरेक्शन किसका लगा आपको? कहीं ना कहीं फील आती है माइंड में। नहीं, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन यार। इजी नहीं, सब डिफरेंट स्टाइल के हैं ना। मैं ये बोलूँगा मेरे लिए बहुत ही मैं कॉन्स्टेंटली बोलता हूँ, इट्स बिन अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, और मैं फॉर द सेक ऑफ इट नहीं बोल रहा, क्योंकि एक ही फिल्म में अलग अलग इतने डाइवर्स दिमागों के साथ काम करने का मज़ा ही अलग है, और एक ही फिल्म में इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका इज़ अनदर ब्लेसिंग। तो मैं ये नहीं बोलूँगा सबका अपना स्टाइल है। जैसे राजा की पहली फिल्म है, फॉर हिज फर्स्ट फिल्म ही वाज एक्सट्रीमली स्मूथ एंड रिलैक्स्ड,
And also, it's like apples and oranges. Yeah, approach in a Nalan way. sir is he's a genius. Like he's a maker. उन्होंने बड़ी वो he was at the back of a Yeah. his career's biggest blockbuster Sudu Kavam, and so उनके साथ बिल्कुल ही अलग experience था. Probably very close to my first experience with Dibakar. Nalan sir के साथ वैसा था. फिर हेमंत के साथ बहुत ही, वो दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो उनके साथ एक अलग ही फील थी. उनका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ वेरी Personal, intimate. एक्सट्रीमली इंटीमेट. तो उनके साथ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. सबका अपना अपना स्टाइल है और मुझे सबके साथ बहुत बहुत अलग किस्म का मज़ा आया. बट स्वरा से मैं बिल्कुल कभी मिला नहीं था. कैमरास भी अलग अलग यूज किए Cameras थे भी इनके अलग-अलग use से- थे. में हेमंत के सेगमेंट में 5D यूज किया था, राजा के सेगमेंट में रेड, Red? हाँ, और फिर नलन के सेगमेंट में रेड एपिक. तो all Yeah. three different और अलग अलग DOPs kind of भी a थे. Like treatment. Ravi K. Chandran who shot Raja's segment. In as he said in Nalan's segment the whole team was from down south. तो एक पूरी टीम की अलग सिनर्जी थी. तो एक ही फिल्म में आप अलग सीक्वेंस करने जा रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे अलग फिल्म सेट पे हो, बट एक्चुअली इट्स द सेम फिल्म सेट. Like So- for Hemant's crew would have been like 6-7 people. Nalan's crew would have been 50 people. Raja's crew would have been 20 people. Nalan's film felt like I am Rajnikant and I'm shooting a 50 crore film. चलिए लास्ट में चलते चलते व्यूअर्स से हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा बताएं कि फिल्म की ऐसी क्या यूएसपी है जिसको देखने के लिए व्यूअर्स जाएं इसमें, तो आप जरूर बताएं. एक टिकट के प्राइस पे 11 फिल्में दिखाई देगी, और पर 11 फिल्में जो एक कहानी की है, राइट? राइट. मेरे मुताबिक मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ तो मैं एज एन ऑडियंस पहले देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं पैसे दूंगा इसको देखने के लिए या तो नहीं. क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा और मैं दूंगा या नहीं. यहाँ पे मैं डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि जनरली एक फिल्म में आपको एक चांस होता है. इट्स लाइक क्रिकेट, अगर बुरी फिल्म हुई तो बोल्ड होके आ जाओगे आप. यहाँ पे आपको एक टिकट पे 11 चांसेस हैं. तो वैसा जैसा मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आएगा और हम बहुत खुश होंगे अगर हाँ. आपको टोटलिटी में फिल्म पसंद आई, बिकॉज इट्स एक्चुअली in a way it's a love story. Yes. In its essence it's a love story. It's just that एक लाइफ में आप, मैं, हम सब, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक लव स्टोरी है हमारी लाइफ में. कोई कोई इनकम्प्लीट होती है, कोई कंप्लीट हो जाती है. जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनसे शादी हो जाती है, और किस्मत अच्छी होती है तो आप साथ में हमेशा रहते हो. इस फिल्म में आपको वो सब एलिमेंट्स इक्वल रेशियो में मिलेंगे, तो जिससे भी आप रिलेट कर सकें, जिससे भी आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिले, वो आपका हिस्सा बन जाएगा. विच इज़ दिस फिल्म्स बिगेस्ट यूएसपी. एवरीवन विल आइडेंटिफाई विद इट इन सम वे और द अदर. Yeah. So please go and see it, and we'll hope it's worth your money. Thank Yes. Thank you Thank you so much. all. Thank you. And all the best. Thank you guys. Oh my god, I didn't know this was going to be in Hindi. It just became that नहीं, much ऐसा more नहीं है, हिंदी difficult. बोलना ज़रूरी नहीं होता. It's not mandatory. Okay. You ठीक can है. speak in English or either in Okay. सिर्फ रफ्तार न्यूज़. Okay. It's totally just depend on kidding. you whether you want to speak in English or in Oh, okay, cool. Thank you. Thank you so much. First of all, X is past, present is past movie. So Past आपका is character- present. हाँ, past is Past present. is present. So आपका character क्या है movie के अंदर? I am playing an upcoming actress in this film, जो कि मैं हूँ. So this film is okay. This film is about K. K is a filmmaker, जिन्होंने कई फिल्म्स बनाए हैं और उनकी लाइफ में कई फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब गर्लफ्रेंड्स हो, बट फिल्म मेकर है तो ये जायज़ है कि कोई फिल्म एक्ट्रेस भी आएंगी. तो आई एम प्लेइंग दैट गर्ल, एन अपकमिंग एक्ट्रेस. अलग अलग डायरेक्टर्स हैं फिल्म में, हाँ, तो आपने कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया? मैंने एक डायरेक्टर के साथ किया. मेरा डायरेक्टर है अभिनव शिव तिवारी. So how was it working with him? Tell us something. इट वाज वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में होता है कि आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा. तो एक्ट्रेस तो मैं हूँ, तो ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ा. मैं बस गई, डायलॉग्स दिए गए, याद किया, बोल दिया. कितनी सारी चीजें रिलेट करती है आपके रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, बिकॉज आप एक एक्ट्रेस की ही भूमिका कर रही हैं. रियल लाइफ में एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है
इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. लव ट्रायंगल के बारे में सुना है, पर ये लव स्क्वायर है एक्चुअली. और रियल लाइफ में मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं मेरे बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं, और हमारे पास डायरेक्टर के साथ अफेयर करने का टाइम भी नहीं है. पर यहाँ मेरा डायरेक्टर के साथ अफेयर हो जाता है, और मेरा और एक बॉयफ्रेंड भी है फिल्म में. Okay, Vidita, you have been associated with many films और Yeah. उसमें से एक भी ये फिल्म है. तो what was so different and unique about this film? डिफरेंट एंड यूनिक. देखिए, मैं ये फिल्म करने का एक और रीज़न है कि ज़्यादातर ये फिल्म करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि 10-11 डायरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं. तो मुझे लगा था कुछ 10 कहानियाँ जैसे कुछ होगा, लाइक 10 डिफरेंट स्टोरीज. बट जब मुझे बताया गया कि इट्स अ सिंगल फिल्म, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 11 डायरेक्टर्स एक साथ एक फिल्म कैसे बना सकते हैं. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो आई वॉज मोर क्यूरियस इन द जॉनरा ऑफ द फिल्म, इन द प्री प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल. तो आई डिड दैट फिल्म आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. अगर हम आपकी बात करें, आपने एक डायरेक्टर के साथ काम किया. सो स्टार्टिंग में जब आपने सुना था कि 11 डायरेक्टर्स इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो माइंड में था कि इस डायरेक्टर के साथ अगर मुझे काम करने को मिले तो दैट विल बी गुड. जैसा माइंड में आपके था स्टार्टिंग में? हाँ, इसमें और भी बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, कोई न्यू कमर नहीं है, सब ने 1 या 2 फिल्म्स किया है, और सब दे आर ऑल गुड डायरेक्टर्स. तो बट ये एक अच्छा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि मतलब मुझे पर्सनली हर डायरेक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा. अगर मैं एक फिल्म करूँ तो बाकी और 10 डायरेक्टर मेरा काम देख रहा होगा. जी, कितना चैलेंजिंग था आपका किरदार? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, बिल्कुल ही नहीं. मैं एक्ट्रेस हूँ तो एक्ट्रेस का ही रोल प्ले किया. तो आपके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये फिल्म? इम्पोर्टेंस तो रखती है, हर फिल्म एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है. मैं चाहूँगी कि ये फिल्म सब लोग देखें, क्योंकि ऐसा फिल्म शायद इंडिया में पहले नहीं बनी है. तो ये फिल्म बहुत ही यूनिक है. मतलब 11 डायरेक्टर्स, मतलब 11 अलग अलग जॉनरा है. हर डायरेक्टर का अलग पर्सपेक्टिव है, हर डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग का तरीका अलग है. तो इट्स गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म. सो आपके अकॉर्डिंग इस मूवी से आपकी जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी? हाँ, जरूर. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म हाँ. में, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो उसमें आपकी खुद की पहचान दिखेगी, ऐसा है इस फिल्म का किरदार आपका? हाँ, मैंने अपना काम लाइक आई गेव माई 100%. मैंने अच्छा काम किया, एंड आई हैड फेथ इन माई डायरेक्टर. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया. तो सिर्फ मैं नहीं, सब ने अच्छा काम किया है. तो सब अपने कैरेक्टर्स का मार्क छोड़ेंगे, आई फील. तो इस फिल्म में आपका कोई रोमांस वाला एंगल है कि रोमांस है ना. ओके, तो रजत कपूर के साथ ही कि रजत कपूर के साथ. he himself is a big actor, he's a big हाँ. director. तो क्या कैसा था while working with him particularly? एक्चुअली मतलब मैं शुरू में बहुत डर रही थी कि उनके साथ कैसे काम करूं, पर फाइनली मुझे डरना नहीं पड़ा, क्योंकि मोस्टली आई वाज एक्टिंग विद द कैमरा. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म में रजत कपूर खुद हो. ये फिल्म रजत कपूर के पर्सपेक्टिव से है, तो आई वॉज एक्टिंग विद कैमरा. व्हेन यू आर टॉकिंग यू कांट सी योर सेल्फ, ठीक है ना. आई कांट सी माई हैंड्स, ठीक है, आई कैन सी माई बॉडी पार्ट्स, बट आई कांट सी माई सेल्फ. तो मोस्टली इस फिल्म को उसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया. तो मेरे सेगमेंट में रजत कपूर नहीं है, फिर भी है. ही डिड द वॉइस ओवर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. Visuals. हाँ, थोड़ा Okay. visuals. बैठ के नहीं, Stand. स्टैंड. हो गया? थैंक यू सो मच. English is okay? And mixed. Because all are Hindi channels. Different. Acha, all are Hindi channels. I'll mix it up. हाँ, English, yeah. Film is also English. रोल है भाई, रोल. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में. इसमें 11 डायरेक्टर लोग भी में 11 पर्सन है, कितना मुश्किल रहा फिल्म
मुश्किल नहीं रहा, वही मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि द बेस्ट थिंग इज़ व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म बाय योरसेल्फ. आई मेड ओनली वन फीचर फिल्म, एक बंगाली फिल्म बना था 5 अध्याय बोल के दिया मिर्ज़ा के साथ. अगर अकेले फिल्म बना रहे हो तो बहुत कुछ दिमाग पे रखना होता है लॉजिस्टिकली, नॉट द मेकिंग ऑफ द फिल्म, रिलीज, प्रमोशन, मार्केटिंग, you know, little things, what will your heroine wear at the premiere, you know, stuff like that. But when there are 11 directors, बहुत कुछ ऐसे split हो जाता है, you know, अरे वो तू देख लेना, अरे वो वहाँ पे तू चला जा. So that was a, you know, headache wise बहुत less था. And also because 11 फिल्म मेकर है, हमने सिर्फ 3-4 दिन everyone we shot separately. तो it's easier to handle something which is 3-4 दिन as opposed to 30-40 दिन का shooting. So I saw nothing which is negative about 11 filmmakers getting together. एक दो जगह जब हम मिलते थे एक साथ, और यहाँ पे जुहू में सी प्रिंसेस में we used to get together and discuss the scripts, कि सबका स्क्रिप्ट मिलके क्या एक साथ क्या झोल बन रहा है. तो जब वो हम करते थे तो कभी कभार झगड़ा होता था. there used to be very heated arguments, but something good always came out. अच्छा ही कुछ निकलता था वो creative arguments. लेकिन जितने भी 11 डायरेक्टर्स हैं इस लॉबी में, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है. तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म में 11 तरह के सीक्वेंस हैं, 11 तरह की चीजें हैं, हाँ. तो फिल्म में कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि सोच इसमें अलग हो सकता है कंफ्यूजन. आई एग्री विथ यू, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 11 फिल्म मेकर्स का 11 जॉनर है, 11 डिफरेंट जॉनर. लाइक सुपर ने एक हॉरर सेगमेंट किया है, मैंने एक प्योर लव स्टोरी बनाने का कोशिश किया है. देन एक सेगमेंट है विच इज़ जस्ट डायलॉग्स एंड वेरी लिटिल विजुअल. सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, बट दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट. आप जब जा रहे हो टिकट खरीद के एक फिल्म देखने जिसमें 11 डायरेक्टर्स है, आपको कहीं पे पता है, जैसे आपको भी लगा, कहीं पे पता है कि हो सकता है कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है. एंड व्हाट इज़ द बैड थिंग दैट मे बी आपको सेटल करने का चांस नहीं मिले एज एन ऑडियंस कि क्या हो रहा है भाई, ये अरे ये हो गया, अरे ये खत्म हो गया. ये हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग कैन गो रियली फास्ट, बट द गुड थिंग इज बोर होने का चांस बहुत कम है. अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें तो थोड़ा सा एलेबोरेट करें, स्टोरी किस टाइप की है, क्या है मूवी के अंदर? स्टोरी है कि रजत कपूर के बोल के, एक के का पूरा नाम हम फिल्म के एंड में रिवील होता है क्योंकि उसका एक प्लॉट के साथ एक संबंध है. तो रजत कपूर प्लेज अ फिल्म मेकर कॉल्ड के. उसका एक लड़की के साथ एक फिल्म फेस्टिवल के पार्टी में उसका मुलाकात होता है. एंड शी एंड रजत दे स्पेंड देयर एंटायर नाइट टुगेदर एट डिफरेंट प्लेसेस, यू नो, होटल में, स्विमिंग पूल के पास, लॉबी में, इधर उधर. एंड शी रिमाइंड्स हिम ऑफ ऑल हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स. और ये जो अलग अलग एक्स गर्लफ्रेंड्स का सेगमेंट्स है, दे हैव ऑल बीन डायरेक्टेड बाय डिफरेंट फिल्म मेकर्स एंड दे हैव बीन शॉट एट डिफरेंट प्लेसेस. मेरा segment is shot in Kolkata, there's something in Chennai, something in London, something in San Francisco, different जगह. लास्ट में चलते चलते फिल्म की ऐसी क्या यूएसपी है जिसको देखने के लिए व्यूअर्स थिएटरों पर जाएं? मुझे पता नहीं है ऐसा कोई फिल्म इंडिया में कि दुनिया में हो जहाँ पे 11 फिल्म मेकर्स ने डिफरेंट स्टोरीज बनाए हैं लेकिन सब कनेक्टेड है एक ही फिल्म में. यूजुअली जैसे 10 कहानियाँ हैं, ऐसे दुनिया में बहुत फिल्म होते हैं जहाँ पे 3-4 फिल्म मेकर मिलके अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं 10 मिनट 20 मिनट. बट यहाँ पे सब फिल्म मेकर मिलके एक ही स्टोरी, रजत कपूर का कैरेक्टर का स्टोरी बताना की कोशिश कर रहा है. सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट एंड अभी इंडियन फिल्म मेकिंग आर टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स. इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट प्रेम रतन धन पायो एंड दिलवाले. मसान जैसे फिल्म लोगों को अच्छा लग रहा है, आंखों देखी को लोग भा रहे हैं. So in that circumstance, X is a continuation of that kind of filmmaking, and I hope people check it out for a very different experience. When you will be very surprised with what you think of X. तो उस फिल्म ये फिल्म जब रिलीज हो रही है उस दरमियान बॉलीवुड की एक दो और बड़ी फिल्म भी आ रही है. हाँ. तो उस फिल्म वो उस टाइप की कमर्शियल जोनर की फिल्म जिसकी बहुत अच्छे से कहीं ना प्रमोशन कहीं हो आपको रही इस चीज़ है. में फील होता है कि अगर उन मूवीज़ के साथ, हालांकि सेम डेट नहीं बट आगे पीछे है, तो दबने के चांसेस हैं या फिर कोई ऐसा हो कि हाईलाइट ना हो पाए उस वे में, जिसमें अगर सिंगल रिलीज होती और उसके बाद बड़ी मूवी काफ़ी टाइम बाद रिलीज होती तो उसमें जो हाईलाइट. मैं फिल्म क्रिटिक रह चुका हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर कैलकाटा के. अगर मुझे कोई बोला जाता कि जेम्स बॉन्ड रिलीज़ हो रहा है, तमाशा रिलीज़ हो रहा है, एक्स रिलीज़ हो रहा है एक ही फ्राइडे में, मैं पहले जेम्स बॉन्ड देखूंगा, फिर तमाशा देखूंगा, फिर एक्स देखूंगा. सो आई कम्प्लीटली अग्री कि दबना ही चाहिए बिकॉज द स्मॉल फिल्म.
लेकिन वी आर लकी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, कि इस वीक ओनली हिंदी रिलीज इज एक्स, एंड लास्ट वीक प्रेम रतन का थोड़ा मिक्स रिव्यूज़ है, मंडे को बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है, सो मे बी पीपल विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये एक्स कैसा बना है. Thank you very much. थैंक Wishing यू, all the थैंक very यू, best थैंक for यू your सो मच, film. थैंक यू. ठीक था. Awesome.